फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 88। अहमद इरफान से मुखातिब होकर कहता है कि वो वक्त भी जल्दी आएगा जब तुम हॉस्पिटल में जाओगे, लेकिन ऐसे दुख वाली सिचुएशन में जब हमारा बेबी आएगा इरफा, तब। इरफा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चाहती है कि वो अभी अहमद का मुँह नोच ले, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि उसे बैक में कोई इतना पेन हो रहा था जिसकी मारे उससे बैठा नहीं जा रहा था। पता है, जाने वाला जब मैं तुम्हें कहता कि मत जाओ तो तुम कहती कि मैं तुम पर फिर जुल्म या फिर ज़्यादती कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस तकलीफ़ में भरे जाओ। तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकते यार, क्या भी तुम्हारे लिए करो ना, तुम्हारे यही रोने होते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हारी याद आती थी तब भी तुम इतनी मुसीबत बनी रहती थी, और अब भी। इरफा मुँह फुला के बैठ जाती है और खिड़की की जानिब देखती रहती है चीज़ों को। जैसे उसका घर आता है फ़ौरन अहमद गाड़ी रोक लेता है और उससे कहता है अभी गाड़ी से बाहर निकल के चला। अहमद मुझसे नहीं चला जाएगा। माय डियर वाइफ, मैं तुम्हें हाथ पकड़ाता हूँ तो आराम से मेरे सहारे पर चल पाओगी, कोई बात नहीं मसले की, सही। इरफा जैसे ही वहाँ पहुँचती है, अहमद उसे सहारा देकर खुद बहुत मुश्किल से उसे उसके पाँव पे चला के ला रहा होता है, क्योंकि उस बेचारी को पाँव में भी चोट लगी होती है तो कमर में भी। धीरे धीरे वो इरफा को उस दरवाजे के करीब लाता है और फिर दरवाजे की बेल भी खुद ही बचाता है अहमद। इरफा तो दोनों हाथों से अहमद के बाजू को ज़ोरों से पकड़े हुई थी ताकि वो ज़मीन पे ना गिर जाए। अहमद को ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि इरफा ने उसका बाजू पकड़ा हुआ है। जबकि दरवाज़ा खोलने नुमान आता है तो नुमान ये देख लेता है कि इरफा ने अहमद का हाथ बड़ी ज़ोरों से पकड़ा हुआ है। इरफा, अहमद आप अंदर आइए, बहुत दिन हो गए यार आपको देखे हुए। अहमद देखता है कि नुमान के चेहरे के तासुरात कुछ बदल गए हैं जब उसने इरफा को देखा कि वो अपने हस्बैंड का बाजू पकड़ के बैठी हुई थी। उसके तासुरात यकायक बदल चुके थे। क्या हुआ ब्रो? अरे कुछ नहीं, अंदर चले। अम्मी, मामी। वो अपनी माँ और मामी से मुखातिब होता है। इरफा आ गई है। इरफा आके अभी आ ही रही होती है कि उसकी बुआ फ़ौरन इससे पूछती कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा ना मैं फिसल के गिर गई थी तो काफ़ी पेट में पेन हो रहा है। बेटा अहमद, बेटा क्या इरफा का ख्याल नहीं रख? नहीं, मैं बहुत उसका ख्याल रखता हूँ। आज ना ये थोड़ा मौसम एंजॉय करने के लिए बालकनी में तक गई, फिर वहाँ जब पिछली थी उसे देखकर डर गई, फिर वहीं आते आते वो जगह पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो पानी था तो सफाई तो हुई नहीं थी, ये वहाँ पे फिर भी गई मेरे मना के बावजूद, और फिर उसको चोट लग गई। इरफा, अगर तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने मना किया था किसी चीज़ का तो तुम्हें वहाँ क्यों जाना था? इरफा हैरानी के साथ अहमद को टिकटिकी बांध के देख रही होती है। अहमद, आपने मना किया? अहमद थोड़ा मुस्कुरा के इरफा की तरफ नज़र उचका के कहता है कि हाँ मैंने मना किया था ना, पर तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी जान। ये वर्ड सुनकर अहमद की बातें जब इरफा के घर वाले सुन रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे पीछे हट रहे होते हैं या वहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन है नुमान ये बातें सुनकर उसे बहुत अज़ियत महसूस होती है दिल ही दिल में। वो कोशिश तो कर रहा था इरफा को भूलने की, पर शायद कर नहीं पा रहा था क्योंकि इरफा नुमान की पहली मोहब्बत जो थी। क्या यार, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कुछ खाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। यार तुम तो दूल्हे नहीं आओ, तुम्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है। अहमद नुमान से मुखातिब होता है और नुमान कहता है यार तुझे तो पता है इस ख़ानदान में तो बस लड़कियों के नखरे उठाए जाते, लड़कों का तो कोई नखरा नाज नहीं उठाता। पता है सारा दिन मुझे कामों में लगा रखा है, नुमान ये कर दो, नुमान वो कर दो। इरफा नुमान को देख के कहती यार मेरे भाई भी तो है ना वो। अरे नाम मत लो उनका वक्त का। क्यों? वो जैसे अपने भाइयों उसके नाम के साथ कब वक्त लगा जुड़ते देखते हो तो उसे शरीक मन तो मेरे भाई को ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा, तुम्हारे भाइयों की यही बात है कि उन्होंने अभी तक मुझे पूछा नहीं, मुझसे कोई बात भी नहीं की, और पता नहीं कहाँ चले गए, खुद शहज़ादा समझ कर तैयार हो के पता नहीं कहाँ घूम फिरे, और यहाँ दूल्हे सारे काम कर रहा है क्या ड्रिंक्स वाले। तुम्हें पता है यार मैं दूल्हा पर दोनों जैसा कोई मेरे साथ ट्रीट ही नहीं कर रहा है। इस बात पे अहमद को बहुत हंसी आती है और वो इरफा
को वहाँ आराम से चारपाई पे बिठा के वो नुमान के कुत्तों पे हाथ रख के गए। ब्रो तुझे तो पता है जब मेरी शादी हुई ना तब मुझे भी ऐसा प्रोटोकॉल मिला था, पर तुम तो अमीर थे ना यार, तुम्हारा तो देखा रिसेप्शन तो मेरा भी नहीं हुआ था ना। हाँ वलीमा जी बिल्कुल, दादी की डेथ हो गई तो कहाँ हुआ, सही बोल दे यार, तुम्हारा भी कोई इवेंट नहीं हो रहा और मेरा इवेंट होते ही मुझे दूर दूर तक इम्कान आने लगते। इरफा को बार बार कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, क्या हुआ? अरे यार मुझे ना फ़राह कॉल कर रही है। अब क्या फ़राह के घर जाना है तुमने? हाँ तो तुमने ही तो कहा था तुम्हें हमारी अम्मी के ऐसा नहीं हो सकता आंटी के मतलब फ़राह है यहाँ। बेटा तो दुनिया से वो नहीं जा वहाँ जा सकती। अल्लाह आंटी अब इससे वहाँ ले जाओ। चलो इरफा ऑटो भी तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। पर मैं यहाँ से कैसे ऑटो, पता है तुम्हें मुझे कितना पेन हो रहा है पीठ में। तुम्हें उठना ही पड़ेगा डियर, तुम्हें ने तो कहा था तुम्हें पूरा इवेंट इन्जॉय करना है। ब्रो ये तो बताओ कि इरफा को अचानक चोट कैसे लगी? अहमद के सामने नुमान फिर से अजीब सी शक्ल बना के उससे पूछता है, यार तुझे बड़ी जानना है मेरी बीवी को चोट कैसे लग गई? नहीं यार वैसे ही। अच्छा तो आप ठीक है ना, आप बता देना कि इरफा को चोट कैसे लग गई, क्योंकि एक एक को पकड़ पकड़ के मैं नहीं बता सकता। इरफा अहमद बड़ी खफगी से देखती है, यार वो मेरा कज़न है तो मुझसे से कैसे बात कर सकती है? इरफा बिहेव लाइक योर सेल्फ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वो तुम्हारा सिर्फ कज़न है, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इतने में अहमद के बाबा की भी कॉल आ रही होती है। बेटा कहाँ हो? हाँ पापा मैं इरफा के घर हूँ। तो बेटा जल्दी घर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ पापा मैं बहुत जल्दी पहुँच रहा हूँ तुम्हारे पास। पापा अपने बाबा से भी इस तरह से बिहेव किए? बेटा कोई बात हुई है क्या? नहीं बाबा नहीं, बेटा इरफा को उसके दोस्त के घर छोड़ के आता हूँ, क्योंकि इरफा को उसकी अम्मी के घर ले आया हूँ तो उसके दोस्त उसे बार कॉल्स पे कॉल के जा रही है। तो बेटा उसे उसकी फ्रेंड के घर छोड़ के आओ भले। सही है बाबा, तो मेरा आधे घंटे में आता हूँ फिर। सही है। इरफा पानी का ग्लास अभी पी ही रही होती है कि अहमद उसे फ़ौरन ही उठने का इशारा करता है और इरफा फ़ौरन ही पानी का वो घूंट पीकर गिलास रखती थी। क्या हुआ अहमद? यार तुम्हें ना जल्दी में तुम्हारे दोस्त के घर छोड़ देता हूँ ताकि बाद में बाबा के पास जाऊँ। अरे बाबा बुला रहे, तो आप चाह रही हो? मुझे जाना पड़ेगा यार, तुम्हें तो पता है बाबा का, वो ऐसे अकेले नहीं रह सकते और उन्होंने मुझसे कोई ज़रूरी बात भी करनी थी यार, तो जाना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ मेरे दोस्त के घर नहीं आ रहे? अरे यार लड़कियों में मेरा क्या काम, मुझे तो बस एक ही से लेना देना है और वो तो बाकियों को देख कर मैं क्या करूँ। इरफा एक बात याद रखो, मैं मुझे कॉल कर लेना सही अगर आना हो तो। मतलब देखो इरफा मेरी प्यारी बीवी, तुम्हें पता होना चाहिए कौन तुम्हें किस नज़रों से देख। अगर मैंने नुमान के साथ इस तरह रिएक्ट किया, क्योंकि वो इरफा आगे अगले से बिना ही मुँह दूसरी जगह फेर देती है। हाँ हाँ कर लो गुस्सा मुझ गरीब पर, तो मैं ही मिलता हूँ गुस्सा निकालने के लिए। उसकी आंखों में नहीं देखा था अपने लिए मोहब्बत। मुझे तकलीफ़ होती है कि तुम्हारी मोहब्बत में किसी और की आंखों में देखूँ जो कि गैर हो। चलो छोड़ो इरफा, अच्छे मौके पर ये अजीब बातें नहीं करते। इरफा का हाथ पकड़ते धीरे धीरे अहमद उसे उठा के अपने साथ ले जा रहा होता है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नहीं चल पा रही होती है। अहमद लेकिन कनी में तुम मुझे उठा के इसी गाड़ी में कैसे बैठा सकती हो? अहमद फ़ौरन ही नुमान से मुखातिब होता है, यार ये मेरी गाड़ी की चाबी है, तू ना दरवाज़ा खोल देना गाड़ी का। इरफा कुछ चला नहीं जा रहा और ऐसे में दरवाज़ा नहीं खोल सकता। रुबान का दिल बहुत अजीब सा हो जाता है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन वो फिर भी हाँ करता है, मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता हूँ। अहमद अपनी बीवी को अपने बाजुओं में जकड़ कर बाहर ला रहा होता है बड़ा ही हक से। वो सबके सामने अपनी बीवी को गाड़ी में बिठाता है और आराम से अहमद नुमान की जानिब देखता है, उसे कहता है कि बेटा ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ नुमान, और मैं चाहता हूँ तुम ज़िंदगी भर खुशी रहो। और हाँ मेरी एक टिप हमेशा याद रखना कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वाइफ से मोहब्बत करना। ये टिप देना मेरा फ़र्ज़ था, अब अमल करना तुम्हारा। अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हो, सच से और खुलूस मोहब्बत से करना। बाय गॉड ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे तुम्हारे। तो मान मसनूई हंसी दिखाने की कोशिश कर रहा था। अहमद उसकी नज़र पहचान चुका था
और अब फ़ौरन ही वो गाड़ी पे बैठ जाता है। उसके बाद अहमद के तासुरात फ़ौरन ही तब्दील हो जाते हैं, जैसे दिन से रात। उसके चेहरे पर एक सख्ती सी और एक सर्दी सी तारी हो जाती है। उस सख्त लहजे में आईने की जानिब देखता है और फिर फ़ौरन गाड़ी चला के वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जिसके बाद इरफान अहमद से पूछती कि तुमने इतनी ज़ोर से गाड़ी तेज़ क्यों चलाई। अहमद कुछ भी नहीं कहता। गाड़ी में यकायक खामोशी होने से इरफान को बेचैनी हो रही थी। इरफान ने गाना चलाने की कोशिश की, जबकि अहमद ने गाना फ़ौरन ही बंद कर दिया। अहमद जब भी स्ट्रेस में होता था कभी भी कुछ नहीं सुनता था। जैसे फ़राह का घर आया तब अहमद उससे मुखातिब करता है कि आइंदा नौबार से दूर